हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न करेंगे। ठीक है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप प्रश्नावली 9.1 से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी संख्या चर है, कौन सी संख्या अचर है, गुणा कैसे करना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 9.4 समझनी है तो आपको 9.1, 9.2, 9.3 ये तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी और ये तीनों वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। तो पहला प्रश्न है द्विपदों का गुणा कीजिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास द्विपद दे रखे हैं, यानी कि दो पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब पद क्या होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है। इसलिए आप पहले वीडियो देखो, पहले वाली, और बाद में इसको देखना, सब समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। ठीक है। तो गुणा करने के लिए क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न है 2x + 5, इसका गुणा हमें करना है 4x - 3 से। यहाँ और की जगह हमने क्या करा, गुणा का निशान लगाया। तो गुणा में हम क्या करते थे, ये जो पहला पद है इसका इस पूरे से एक बार गुणा होगा, फिर ये जो दूसरा पद है इसका पूरा एक बार इस पूरे से गुणा होगा। ठीक है। क्या करते थे हम कि जैसे a कोष्टक b + c है तो वितरण नियम से हम क्या करते थे, a का गुणा b से भी होता था और a का गुणा c से भी होता था, यानी ab + ac। a का गुणा b से ab, फिर प्लस का निशान, a का गुणा c से ac, ये गुणा हो गया। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ एक पद था तो ये करना आसान था, लेकिन अब यहाँ दो पद हैं तो हम कैसे इसको गुणा करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, देखो पहले जो ये 2x है, देखो मैं पहले समझा देता हूँ। ये जो 2x है, ठीक है, इसका इस पूरे से गुणा करो, यानी कि इस पूरे से गुणा का मतलब ये जो पूरा पद है, दो पद जो है ना, 4x - 3, इस पूरे से गुणा। ठीक है। किसका, इसका इस पूरे से गुणा कर दिया। फिर ये जो 5 है इसके आगे क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस का निशान लगेगा। अब 5 का गुणा इस पूरे से करो, यानी कि 5 का जो गुणा है वो 4x - 3 से करो। ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया। अब 2x का गुणा इससे भी होगा और फिर इससे भी होगा। तो 2x का जो गुणा है 4x से होगा पहले, फिर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगाना है। 2x का गुणा, ठीक है, किससे हो रहा है, -3 से, सॉरी माइनस तो हमने लगा दिया। 2x का गुणा अब 3 से हो रहा है तो 3, फिर यहाँ प्लस का निशान। 5 का गुणा अब 4x से होगा तो ये हो गया 5 × 4x, फिर माइनस का निशान। 5 का गुणा 3 से होगा तो 5 × 3। ठीक है। अब देखो अंक अंक का गुणा करो, 2 का गुणा 4 से तो 2 चौक 8, ये 8 हो गया। x का गुणा x से कितना होता है, x की घात 2, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। माइनस 2 का गुणा 3 से 2 3 6, और यहाँ है x, प्लस 5 का गुणा 4 से 5 चौक 20, और ये है x, माइनस 5 3 15। अब जो सजातीय पद होते हैं उन्हें जोड़ना या घटाना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी x है और ये भी x है। ये कितना है, ये माइनस का 6x है। ये कितना है, ये प्लस का 20x है। तो एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटेगा, तो घटाओ 20 में से 6 गया 14x। लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 8x की घात 2, इनको हमने घटाया, कितना आया, प्लस का 14x, तो ये हो गया प्लस का 14x - 15। ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हमें गुणा करना है। चलो एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूं कि हमने क्या किया। ठीक है। प्रश्न था 2x + 5 का गुणा जो है हमें 4x - 3 से करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x का गुणा पहले इस पूरे से करेंगे। तो 2x का गुणा, यहाँ मैंने कोई निशान नहीं लगाया, मतलब गुणे का निशान है। ठीक है। चाहे लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है संख्या मेरे पास 4x - 3। फिर इसका गुणा इससे हो गया। अब इसका गुणा इस पूरे से करेंगे तो +5 लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। +5 का गुणा इस पूरे से करना है, यानी कि 4x - 3 से करना। अब वही पहले वाला प्रोसेस, 2x का गुणा 4x से करो, 2x का गुणा 4x से, फिर माइनस का निशान, 2x का गुणा 3 से तो 2x का गुणा 3 से, फिर यहाँ प्लस का निशान आ रहा है। 5 का गुणा 4x से करो तो ये 5 × 4x हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 3, उससे पहले यहाँ माइनस आ रहा है तो 5 का गुणा 3 से करो। ठीक है। अब 4 दूनी 8, x × x, x की घात 2, -3 दूनी 6x, प्लस 5 चौक 20x,
-5×3 = 15। ये हो गया 8x की घात 2। जब इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 14x -15। ये हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये दूसरा प्रश्न करेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न है वो y-8 और की जगह क्या करना, गुणा का निशान लगाना, 3y-4। तो वही काम है, लेकिन अब की बार थोड़ा आपको इसको समझना जरूरी हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो माइनस का निशान है वो सारा काम गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। पहले इसका गुणा इस पूरे से होगा, तो y का जो गुणा है वो इस पूरे से, पहले इसका गुणा इस पूरे से होगा, यानी 3y -4 से। यहाँ तक हो गया। अब यह अगली संख्या क्या है, -8। तो यहाँ हमें -8 लिखनी है। 8 मत लिख देना, यहाँ माइनस लगाना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, फिर -8 का गुणा इस पूरे से, तो ये हो गया 3y-4। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। y का गुणा 3y से, यानी इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, तो y का गुणा 3y से। फिर यहाँ माइनस है, तो y का गुणा 4 से, तो y गुणा 4। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ जब प्लस का निशान हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब यहाँ माइनस का निशान हो तो हमें ध्यान है कि कोष्टक खोलते समय सारे निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। कैसे होता है देखो, -8 का गुणा इस पूरे से करना है, तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस। हमेशा ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या आया, माइनस, क्योंकि इसका भी तो हम गुणा कर रहे हैं ना। तो 8 का गुणा 3y से, 8 गुणा 3y। अब इस -8 का गुणा -4 से करना है, -8 का गुणा -4 से करना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। जब यहाँ प्लस का निशान हो तब कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब माइनस का निशान होता है तो बहुत ध्यान रख के हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो अब 8 का गुणा किससे करो, 4 से, तो 8 का गुणा 4 से। चलो, अब संख्या हमेशा आगे रहती है, चर संख्या हमेशा पीछे रहती है, तो 3 आगे आ जाएगा, y गुना y कितना हो जाएगा, y की घात 2, माइनस 4 आगे आएगा तो 4y हो जाएगा, माइनस 8 और 3 का गुणा, 8 3 24 और ये y हो जाएगा, फिर प्लस 8 चौक 32। ठीक है, ये भी y है, ये भी y है, दोनों माइनस के हैं। तो दोनों जब माइनस के हैं तो हमें पता है कि दोनों जब माइनस की संख्या होती है तो जुड़ती है, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28। लेकिन उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में, तो ये होगा माइनस का 28y। तो ये हो गया 3y की घात 2 माइनस 28y प्लस 32। ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तीसरा है 2.5L माइनस 0.5M का गुणा जो है 2.5L प्लस 0.5 से करना है। तो तरीका वही है, पहले 2.5 का इस पूरे से गुणा होगा, तो 2.5L का इस पूरे से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2.5L प्लस 0.5। ठीक है, अब ये जो है दूसरी संख्या माइनस की 0.5M का गुणा इस पूरे से होगा, तो ये हो गया 2.5L प्लस 0.5M। यहाँ तक समझ में आया। पहले इसका गुणा इस पूरे से, फिर इस माइनस 0.5 का गुणा इस पूरे से। ठीक है, अब क्या करना, गुणा करना, 2.5 का गुणा इससे करना, तो 2.5L का गुणा 2.5L से, इसका गुणा इससे हो गया, फिर प्लस का निशान, 2.5L का गुणा इससे, तो 2.5L का जो गुणा है, यहाँ M है, ठीक है, का गुणा 0.5M से, यहाँ तक हो गया। अब माइनस इसका गुणा इससे, यानी 0.5M का जो गुणा है वो 2.5L से, लेकिन यहाँ के आगे माइनस। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस, जब यहाँ प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी अगली संख्या भी माइनस में आएगी। मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, माइनस। तो अब इसका गुणा इससे करो, यानी 0.5M का गुणा 0.5M से। ठीक है, अब सॉल्व करना, 2.5L का गुणा 2.5L से,
तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, 25 गुणा 25 625 होता है। लेकिन अब पॉइंट लगाना, देखो पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो दोनों कितने हो गए 2। तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो इसका गुणा करने पर आया 6.25। फिर L का गुणा L से, तो ये हो जाएगा L की घात 2। फिर प्लस 2.5 का गुणा 5 से करो तो 25 पौन या 125 होता है, ठीक है। गुणा करने पर आएगा 125। लेकिन देखो 2.5 है और 0.5 है, तो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 2, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 1.25। और ये L है और ये M है, तो ये हो जाएगा LM, ठीक है। फिर यहाँ भी गुणा करेंगे, लेकिन ये माइनस में है, देखो माइनस 0.5M का गुणा 2.5 L से, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस और गुणा करेंगे 1.25 LM। चाहे ML लिखो चाहे LM लिखो, दोनों एक ही है ना। चाहे LM लिखो चाहे ML लिखो, दोनों एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसको हम LM लिख सकते हैं। तो ये भी आएगा 1.25 LM, ठीक है। गुणा आप करना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। फिर 0.5 का गुणा 0.5 से, तो 5 का गुणा 5 से करने पर कितना आता है 25, है ना। लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट 1 2, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ आगे आप 0 लगा सकते हो, है ना। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस में आएगा, कैसे, माइनस 0.5 का गुणा प्लस 0.5, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, उत्तर आया 0.25 M। M गुणा M क्या हो जाएगा, M की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये हो गया 6.25 L की घात 2। फिर देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ क्या है, प्लस का 1.25 LM माइनस का 1.25 LM, यानी अगर मैं कहूँ 5 में से 5 गया तो क्या आता है 0, तो 1.25 LM में से 1.25 LM गया, क्या बचेगा 0, यानी ये दोनों तो 0 हो गए, ठीक है, यानी ये दोनों हट गए आपके। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना इसको। इसमें से ये पूरा चला गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो पूरा पूरा घट गया, यानी हट गया। यहाँ से बचा क्या, बचा माइनस का 0.25 M की घात 2। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। चौथा है इसका गुणा इससे, तो वही प्रोसेस, पहले a का गुणा इस पूरे से होगा, यानी हो जाएगा a गुणा x प्लस 5, फिर ये प्लस 3 भी, तो यहाँ प्लस 3 भी आएगा, ठीक है, ठीक है। इसका गुणा इस पूरे से, तो ये हो गया x प्लस 5। देखो यहाँ मैं गुणे का निशान नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये गुणा ही है, ठीक है। अब a का गुणा x से, पहले a का गुणा x से होगा, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस a का गुणा 5 से, तो ये हो गया a गुणा 5, प्लस 3b का गुणा x से, तो 3b गुणा x, प्लस 3b का गुणा 5 से, तो 3b गुणा 5। ये ax, तो a गुणा x में गुणा हट जाएगा, आएगा ax, प्लस संख्या हमेशा आगे रहती है, तो ये हो जाएगा 5a, ठीक है, प्लस 3bx, ये क्या हो जाएगा bx, प्लस 5 या 15 और ये b। अब देखो कोई भी सहजाती है क्या, तो ये है x, ये है a, ये है bx, ये है b, तो कोई भी सहजातीय नहीं है, इसका मतलब कोई भी जुड़ेगा नहीं और कोई भी घटेगा नहीं, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवें में भी इसी प्रकार गुणा करना है, तो 2pq जो है इसका गुणा इस पूरे से होगा, तो हम 2pq का गुणा इस पूरे से करेंगे। पहले 3pq माइनस 2q की घात 2, तो इसका इस पूरे से गुणा हो गया। अब प्लस 3q स्क्वायर का गुणा, प्लस 3q स्क्वायर का जो गुणा है वो इस पूरे से करेंगे, यानी 3pq माइनस 2q की घात 2 से, ठीक है। अब क्या करना, इसका गुणा इससे, यानी 2pq का गुणा पहले किससे होगा, इससे, यानी 3pq से, फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस 2pq का गुणा इससे होगा, तो 2pq गुणा 2q की घात 2, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस का निशान, 3q की घात 2 का गुणा इससे, तो ये हो गया 3q की घात 2 गुणा 3pq
और इसका गुणा अब इससे, तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ प्लस क्यों आया, प्लस इंटू प्लस प्लस आया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना। तो 3q² का गुणा 3q² का जो गुणा है वो 2q² से हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो p 2 बार आ रहा है तो p की घात 2, q 2 बार आ रहा है तो q की घात 2, और 2 का गुणा 3 से 6, तो 2 3 6, p की घात 2 q की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, p यहाँ एक ही है और q देखो q की घात 2 गुणा q, तो यहाँ घात 1 है, दोनों घातें जुड़ जाएगी तो q की घात कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीज़ें मैं। फिर आगे है प्लस 3 3 9, और यहाँ q कितने हैं 3 है और p 1 है, तो ये भी p q की घात 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3 दूनी 6, q की घात 2 q की घात 2 कितना होगा q की घात 4। अब देखो ये दोनों सहज आती है एक जैसे, तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे, तो जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो घटती है, तो 9 में से 4 गया बचा 5, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया 6 p की घात 2 q की घात 2 प्लस 5 p q की घात 3 माइनस 6 q की घात 4, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। 6 है इस द्विपद का गुणा इस द्विपद से करना, लेकिन देखो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, यानी 4 का गुणा इससे भी करना होगा और 4 का गुणा इससे भी करना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको हमें ऐसे कैसे लिखना है, ये है 3/4 a की घात 2 प्लस 3b की घात 2 गुणा, अब यहाँ पर क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यानी 4 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो 4 का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 4a की घात 2, 4 इसके साथ चला गया, फिर यहाँ माइनस है, 4 इसके साथ गुणा होगा, देखो ध्यान रखना 4 का गुणा इससे 2/3 b की घात 2 से हो रहा है, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 का 2 से गुणा कितना हो गया 8/3 b की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा 8/3 b की घात 2। अब हमारे ये पहले जैसा प्रश्न बन गया, ठीक है। अब वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं, क्या करना, इसका गुणा इस पूरे से, यानी 3/4 a की घात 2 का गुणा इस पूरे से, और ये है 4a की घात 2 माइनस 8/3 b की घात 2। फिर अगला जो ये प्लस 3b की घात 2 है, ठीक है, इसका गुणा इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 4a की घात 2 माइनस 8/3 b की घात 2। चलो अब इसका गुणा इन दोनों से करना है, तो पहले इसका गुणा इससे करो, 3/4 a की घात 2 गुणा 4a की घात 2, ठीक है, माइनस 3/4 का गुणा a की घात 2 a की घात 2 का गुणा इससे, यानी 8/3 b की घात 2 से, फिर इसका गुणा अब इन दोनों से करना, तो प्लस 3b की घात 2 गुणा 4a की घात 2, इसका गुणा इससे हो गया, और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका गुणा इससे, यानी 3b की घात 2 गुणा 8/3 b की घात 2। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो देखो यहाँ पर 4 ऊपर, ये ऊपर है और ये नीचे, तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, ये कटता कब है, जब यहाँ बीच में गुणे का निशान हो, जोड़ बाकी का निशान हो तो मत काटना, ठीक है। चलो अब यहाँ कोई कटता है नहीं, अब यहाँ 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो जो कट गया वहाँ 1 बचा। अब 3 का गुणा 1 से किया 3, a की घात 2 a की घात 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया a की घात 4, घातें जुड़ जाएगी, ठीक है, माइनस यहाँ माइनस है। चलो अब यहाँ नीचे 4 बचा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी कट गया, 2 के पहाड़ 4 के पहाड़े से, ऊपर कितना बचा 2, तो यहाँ बचा है 2, और a की घात 2 b की घात 2, a की घात 2 b की घात 2, फिर प्लस यहाँ देखो a की घात 2 b की घात 2 आगे पीछे है, तो हम a पहले लिख देते b बाद में लिख देते, और 4 3 12, तो ये हो गया 12, 3 और 4 का गुणा 12, a की घात 2 b की घात 2, फिर ये माइनस का निशान, और यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ आएगा 8, क्योंकि यहाँ 8 है, और b की घात 4। अब ये दोनों सहज आती है, ठीक है, तो ये आपके घटेंगे क्योंकि एक माइनस का दूसरा प्लस का है, तो ये हो गया 3a की घात 4। अब ये घटेगा, तो 12 में से 2 गया, कितना बचा 10, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 10 a की घात 2 b की घात 2,
फिर -8b की घात 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 में भी गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ एक द्विपद का जो है व्यंजक दे रखा है, यहाँ पर भी द्विपद का व्यंजक दे रखा है, इन दोनों के बीच कोष्टक और यहाँ पर कोई निशान नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग का। तो इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, जहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान, यहाँ भी गुणे का निशान। ठीक है, चलो वही काम है, उसी प्रकार से करना है। पहले 5 का गुणा इस पूरे से होगा, देखो पहले 5 का गुणा इस पूरे से, ठीक है, ये हो गया 5 गुणा 3 प्लस एक्स, फिर -2x का गुणा इस पूरे से, ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स। समझ में आया? इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए किया आपको मैंने। चलो, यानी 5 का गुणा पहले इस पूरे से, तो यहाँ 5 का गुणा 3 प्लस एक्स से, फिर -2x है, यहाँ पर -2x का गुणा इस पूरे से, तो 3 प्लस एक्स। देखो मैंने यहाँ पर भी निशान नहीं लगाए, इसका मतलब इनका गुणा करना है। ठीक है, तो पहले 5 का गुणा 3 से, फिर 5 का गुणा एक्स से, तो 5 का गुणा 3 से, फिर यहाँ प्लस का निशान है, 5 का गुणा एक्स से, फिर माइनस का निशान हो तो क्या करना, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों जो है पद वो माइनस में आएंगे। तो ये -2x का गुणा 3 से और माइनस इंटू प्लस यानी -2x का गुणा x से। चलो, तो 5 त्रिया 15 प्लस ये हो गया 5x गुणा हट जाएगा माइनस 3 दूनी 6x माइनस x इंटू x की घात 2, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। अब ये देखो ये भी x है और ये भी x है, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, तो ये हो गया 15, फिर 6 में से 5 गया बचा 1। ठीक है, देखो 5 प्लस का 5x माइनस का 6x घटेंगे, बचेगा 1x, और 1 हम लिखते नहीं है, इसका मतलब क्या बचा, x बचा। लेकिन प्लस का बचेगा या माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ बचा माइनस का x, फिर ये माइनस के 2x की घात 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा, तो इसमें x का गुणा इस पूरे से, यानी x का जो गुणा है वो इस पूरे से होगा 7x माइनस वाई से, फिर है +7y, तो +7y हमें यहाँ लिखना, और इसका गुणा भी इस पूरे से करना, यानी 7x माइनस वाई से करना। ठीक है, अब x का गुणा इन दोनों से होगा, इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो x का गुणा जो है 7x से कर लिया, फिर x का गुणा y से, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना, x का गुणा y से, अब प्लस इंटू प्लस यानी कि प्लस 7y का गुणा 7x से, तो 7y का गुणा 7x से, प्लस इंटू माइनस 7y का गुणा y से, तो 7y का गुणा y से। ठीक है, x इंटू x की घात 2 और 7 आगे लिखना है आपको, माइनस XY, ये 1xy है, प्लस 7 सातों साथी 49, यहाँ पर कितना है 49, 7 इंटू 7 49, 49 आ जाएगा। x गुणा y क्या हो जाएगा, XY माइनस 7y इंटू y की घात 2। अब ये दोनों सहज आती है तो ये घटेगा, 49 में से 1 गया, प्लस का 48xy, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया 7x की घात 2 प्लस 48xy माइनस 7y की घात 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा है, इसका हमें इस पूरे से गुणा करना है पहले, यानी a की घात 2 का इस पूरे से गुणा, और ये क्या है a प्लस b की घात 2, फिर प्लस b का गुणा, यहाँ प्लस b लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ b लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे पता है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये b लिख दोगे ऐसे, और यहाँ कोई निशान नहीं लगाओगे, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा प्रश्न का पानी फिर जाएगा। तो यहाँ प्लस b लिखना जरूरी है। अब प्लस b का गुणा इस पूरे से, यानी ये हो गया a प्लस b की घात 2। ठीक है, अब a का इन दोनों से गुणा, तो a की घात 2 गुणा a, फिर प्लस, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, a की घात 2 का गुणा b की घात 2 से, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस b का गुणा a से, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस b का गुणा b की घात 2 से, तो ये हो गया a की घात 3, a की घात 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस
ये हो जाएगा a की घात 2 b की घात 2, क्योंकि दोनों अलग अलग है, प्लस b a। तो b a को हम क्या लिख सकते हैं, a b भी लिख सकते हैं, तो a b लिख देते हैं, प्लस b गुना b की घात 2 कितना हो गया, b की घात 3। कोई भी सजातीय पद नहीं, सब अलग अलग है, तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, अगला देखो, तो इसमें हम p की घात 2 का इससे गुणा करेंगे, तो ये हो गया p की घात 2 और इसका इस पूरे से गुणा 2p प्लस q। अब माइनस q की घात 2 का गुणा इस पूरे से, यानी 2p प्लस q से। ठीक है, अच्छा, अब p की घात 2 का इन दोनों से गुणा, तो p की घात 2 का पहले 2p से गुणा, फिर p की घात 2 का q से गुणा, माइनस। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी इन दोनों का उत्तर माइनस में आएगा। तो q की घात 2 का जो गुणा है वो 2p से होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया q की घात 2 का गुणा q से। अब यहाँ p की घात कितना हो गया, 3, p की घात 2 p और ये हो गया 3 और यहाँ आगे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ गुणा हो जाएगा p की घात 2q माइनस, यहाँ 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और p q की घात 2, p आगे रखना q पीछे रखना, माइनस ये हो गया q की घात 3। तो यहाँ पर भी कोई भी बीजीय व्यंजक जो कोई भी पद जो है सजातीय नहीं है, समान नहीं है, तो कोई भी जुड़ेगा घटेगा नहीं, ये हमारा उत्तर। आप कहोगे सर ये और ये समान है ना, नहीं है, ये p की घात 2 है और यहाँ q की घात 2 है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में आपको सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले प्रश्न को ध्यान से देखो। पहला प्रश्न जो है, यहाँ पूरा एक कोष्टक बना है, यानी ये पूरा एक पद है क्योंकि कोष्टक में है। ठीक है, और इन दोनों के बीच यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ गुणे का निशान है, यानी इन दोनों का गुणा करना है और फिर इसमें 25 जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे करना है, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो पहला जो है वो है x की घात 2 माइनस 5 का गुणा x प्लस 5 से करके फिर 25 जोड़ना है। तो पहले इन दोनों को सरल करेंगे, x की घात 2 का इस पूरे से गुणा होगा, यानी x की घात 2 का पहले इस पूरे से गुणा, यानी x प्लस 5 से गुणा। ठीक है, फिर माइनस 5 का जो गुणा है वो इस पूरे से, यानी x प्लस 5 से होगा। फिर आगे क्या है, प्लस 25, तो प्लस 25 वापस लिख दो। क्या किया मैंने, x की घात 2 का इस पूरे से गुणा किया, माइनस 5 का इस पूरे से गुणा किया। अब गुणा करो, देखो मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ। x की घात 2 का जब x से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 3। ठीक है, फिर प्लस 5 का गुणा x की घात 2 से, तो 5 आगे x की घात 2 पीछे, 5 आगे x की घात 2 पीछे, सीधा गुणा कर दिया। माइनस 5x का गुणा क्या हो जाएगा, 5x। देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस में आएगा उत्तर। अब यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा, 25। फिर ये आगे प्लस का 25। अब देखो 25 में से 25 गया 0, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो 25 में से 25 गया 0, यानी ये तो आपके हट गया, ये 0 हो गया। ठीक है, उत्तर क्या आया, उत्तर आया x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस 5x, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरल है ना। चलो अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्या है, a की घात 2 प्लस 5 का गुणा b की घात 3 प्लस 3 से करना है और फिर इसमें 5 जोड़ना है। ठीक है, सरल करते हैं। तो पहले a की घात 2 का इस पूरे, देखो यहाँ पर पहले इन दोनों का गुणा करना है फिर 5 जोड़ना है, इसका ध्यान रखना। तो a की घात 2 का इस पूरे से गुणा, यानी b की घात 3 प्लस 3, फिर प्लस 5 का गुणा इस पूरे से करना है, यानी b की घात 3 प्लस 3। फिर यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस 5, तो वापस लिख दो। जब तक गुणा नहीं होता तब तक इस प्लस 5 को ऐसे ही लिखना है। अब मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, a की घात 2 का गुणा b की घात 3 से क्या होगा, a की घात 2 b की घात 3। फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का निशान, फिर देखो a की घात 2 का 3 से गुणा, तो 3 आगे आ जाएगा, a की घात 2 पीछे चला जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस 5 का गुणा b की घात 3 से, तो 5b की घात 3 प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, यहाँ 5 त्रिया 15 प्लस 5। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। तो ये a की घात 2 b की घात 3 प्लस 3a की घात 2 प्लस 5b की घात 3, 15 और 5 कितना हो गया, 20। ये आपका उत्तर, क्योंकि कोई सजातीय पद नहीं है तो जुड़ेगा नहीं।
ठीक है, अब हम तीसरा करते हैं। तीसरा है t प्लस एस की घात 2 गुणा t की घात 2 माइनस एस। तो यहाँ पर तो सिंपली हमें यहाँ गुणा करना है, तो पहले t का गुणा इस पूरे से होगा, तो t का गुणा इस पूरे से यानी t की घात 2 माइनस एस से, फिर प्लस s का गुणा इस पूरे से t की घात 2 माइनस एस से। मैं सीधा गुणा करता हूँ, t की घात 2 और t का गुणा हो जाएगा t की घात 3 माइनस t का गुणा s से ts, फिर प्लस t और s और t का गुणा s t की घात 2, फिर देखो प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, s का गुणा s से s की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पद समान नहीं है तो जुड़ना है नहीं। तो 1, 2 और 3 ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ये फोर्थ वाला करेंगे। तो अब है फोर्थ, क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट, यानी यहाँ गुणा करना है c माइनस डी। तो यहाँ देखो कोई निशान नहीं, मतलब गुणा करना है, फिर ये प्लस a माइनस बी गुणा c प्लस डी। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करके हमें क्या करना है, जोड़ना है। फिर वापस प्लस 2bc प्लस bd, यानी इस दो का भी इन दोनों से गुणा कराना है, फिर इन तीनों पदों को जोड़ना है। इसमें कुल कितने पद है, 3। देखो गुणा वाले को हम पद नहीं कहते, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 पद है, तो तीनों का पहले गुणा करना है। तो पहले मैं देखो सीधा गुणा करने की कोशिश करता हूँ, चलो सीधा नहीं करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो a का पहले इन दोनों से गुणा, तो ये हो गया a का गुणा किससे, c माइनस डी से, फिर प्लस b का गुणा c माइनस डी से। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, तो a का गुणा इससे, तो ये हो गया a गुणा c प्लस डी। ठीक है, और फिर माइनस b का गुणा c प्लस डी से। ठीक है, चलो फिर प्लस 2 का गुणा इससे, फिर इससे, यानी 2bc प्लस 2 का गुणा bd से, तो ये हो गया 2bd। अब a का गुणा c से हो जाएगा ac, फिर माइनस a का गुणा d से ad, प्लस b का गुणा c से bc, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, b का गुणा d से bd, फिर प्लस a का गुणा c से ac, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस a का गुणा d से ad, फिर देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस b का गुणा c से bc, माइनस इंटू प्लस माइनस b का गुणा d से bd, फिर प्लस 2bc प्लस 2bd। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ AC है, तो AC के पास AC लाओ, और कहीं है क्या, देखो AC ये रहा, तो प्लस का AC आ जाएगा, इसको अंडरलाइन कर दो। फिर AC और कहीं है क्या, फिर AC नहीं है, छोड़ो। अब है माइनस AD, तो AD और कहीं है क्या, देखो ये रहा AD। ठीक है, तो अब ये प्लस का AD हो जाएगा। फिर BC, तो प्लस का BC ढूंढो, तो देखो BC ये रहा, तो ये माइनस का BC है, और कहीं है क्या, यहाँ पर देखो प्लस 2BC, तो प्लस का 2BC आ जाएगा पास में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब माइनस का BD ढूंढो, तो ये BD कर ढूंढो। अब देखो ये BC हमने लिखा या नहीं लिखा, लिख दिया, ठीक है। तो ये माइनस का BD ये आया, और ये प्लस का 2BD। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये AC और AC, कितना AC हो गया, 2AC, 1 और 1 2, दोनों जुड़ गए। लेकिन देखो ये माइनस का AD और ये प्लस का AD, तो AD में से AD गया 0, यानी ये हट जाएगा। ये प्लस का BC, ये माइनस का BC, BC में से BC गया 0, फिर ये प्लस का 2BC बचा। ठीक है, अच्छा माइनस का BD माइनस का BD, तो दोनों जुड़ेंगे और माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2BD, और ये प्लस का 2BD, प्लस का 2BD, तो माइनस का 2BD और प्लस का 2BD, 2 में से 2 गया 0, ये भी हट गया। तो उत्तर क्या आया, 2AC प्लस 2BC, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है AC, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया BC। तो एक बार इसको हम वापस थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, यहाँ है AC। ठीक है, कभी कभी लिखने में गड़बड़ हो जाता है तो उत्तर भी गलत आ जाता है। तो यहाँ AC है,
तो 2 का गुणा AC से किया तो यहाँ भी क्या आ गया AC। तो अब ये 2 AC है, तो यहाँ देखो ये 2 AC है, क्या है 2 AC है, ठीक है। अब ये 2 AC हम कहाँ लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर AC के पास में, यानी यहाँ से वापस करते हैं अपन। चलो तो देखो AC है मेरे पास, ये AC, ठीक है AC। तो और कहाँ है AC, देखो ये वाला है AC और ये 2 AC। तो ये प्लस का AC है और ये प्लस का 2 AC है, ठीक है। अब इसके पास ये क्या है AD, तो ये माइनस का AD है। तो और AD कहाँ है, देखो ये रहा, ये प्लस का AD है। और कहीं है क्या AD, नहीं है, छोड़ो। फिर प्लस का BC, तो प्लस का BC देखो कहाँ है, ये माइनस का BC आया यहाँ पर, ठीक है। और BC देखो कहाँ है, बस एक ही है। अब माइनस का BD देखो, ये माइनस का BD, तो और BD कहाँ मिलेगा, ये माइनस का BD, ठीक है। और ये फिर प्लस का BD, 2 BD, ठीक है। अब सब आ गए। तो अब देखो AC और AC कितना हो गया, 2 AC, ठीक है। 1 2 फिर 2 और 2 4, तो टोटल कितने AC हो गए, 4 AC हो गए। फिर देखो माइनस का AD प्लस का AD 0 हो जाएगा, BC और BC 0 हो जाएगा, BD, लेकिन देखो ये दोनों जुड़ेंगे, है ना। माइनस का BD और माइनस का BD क्या हो गया, माइनस का 2 BD, ठीक है। और आगे कितना है, प्लस का 2 BD। तो एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 2 में से 2 गया 0, यानी ये भी हट जाएगा। उत्तर क्या आएगा, 4 AC। ये हमारा आंसर होगा। पहले उत्तर गलत क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ BC ले लिया था, इसलिए उत्तर गलत आया था। अब हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 AC, ठीक है। अब है 5वां प्रश्न। देखो प्रश्न सरल है, बस आपको समझना चाहिए कि समझना कैसे है, ठीक है, या मैं कैसे कर रहा हूँ। बाकी सब सरल है, प्रश्न देख के डरो मत, ठीक है। अब देखो x का गुणा, यहाँ गुणे का निशान है ना, यहाँ गुणा है, फिर यहाँ भी क्या है, गुणा है। तो x का गुणा इस पूरे से होगा, तो x का गुणा इस पूरे से, यानी कि 2x प्लस वाई से। फिर यहाँ प्लस y है, तो प्लस y का गुणा इस पूरे से, यानी 2x प्लस वाई से। फिर प्लस यहाँ पर x का गुणा इस पूरे से, यानी x का गुणा x माइनस वाई से। फिर प्लस 2y का गुणा x माइनस वाई से, ठीक है। यानी इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। अब x का गुणा सीधा कर रहा हूँ मैं, तो x का 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। फिर प्लस का निशान, x का गुणा y से xy, प्लस 2 आगे आएगा xy, x आगे y पीछे, प्लस y इंटू वाई, वाई की घात 2, प्लस x का गुणा x से x की घात 2, प्लस इंटू माइनस माइनस x का y से गुणा xy, प्लस देखो 2y और x का गुणा, तो x आगे y पीछे, तो ये हो गया 2xy, लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2y का गुणा y से, 2y की घात 2। अब जो समान पद है उसको पास में लाना, तो 2xy के x की घात 2 के पास में x की घात 2, यानी प्लस का x की घात 2। xy के पास में xy वाला पद, यानी ये इसके पास ही है 2xy। और कोई है क्या, ये रहा माइनस का xy और ये प्लस 2xy, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब है y की घात 2, तो प्लस का y की घात 2 और ये है माइनस का 2y की घात 2, ठीक है। ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, प्लस का निशान आएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3x की घात 2 हो गया। अब देखो ये प्लस प्लस, तो 2 और 1 3, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस, तो देखो ये प्लस का xy, ये माइनस, एक में से एक गया 0, तो इन दोनों को हटा दो, क्या बचा, प्लस का 2xy, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ प्लस 2xy और यहाँ प्लस 2xy और है, तो ये 2xy और आ गया। फिर ये देखो ये 1 है और ये 2 है, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस का 2 है, तो 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो घटाने पर क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ बचा माइनस का y की घात 2, 1 नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है, ये 1 ही है। चलो
तो ये हो गया 3x की घात 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो प्लस का 4xy माइनस y की घात 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, अब यहाँ पर तो 2 पद है और यहाँ 3 पद है। इसका मतलब पहले x का गुणा इस पूरे से, फिर y का गुणा इस पूरे से, यानी x का गुणा इस पूरे से, x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2, इस पूरे से गुणा। फिर क्या है प्लस y, तो पहले प्लस y लिखो, इसका गुणा इस पूरे से, तो x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब x का गुणा इन तीनों से होगा, यानी इसका इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो x का गुणा x की घात 2 से क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस, क्योंकि माइनस है, x का गुणा x से x की घात 2 और ये y, प्लस इन दोनों का तो गुणा क्या होगा x y की घात 2, फिर प्लस इसका भी इन तीनों से गुणा, तो x आगे y पीछे, x की घात 2 y प्लस इंटू माइनस माइनस y 2 हो जाएगा, है ना, y की घात 2 हो जाएगा, तो x y की घात 2, फिर देखो प्लस इंटू प्लस तो वापस प्लस आएगा, y की घात कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ देखो कोई भी सेम पद है क्या, तो ये एक सेम पद है और ये एक सेम पद है, फिर ये दोनों भी सेम है, ठीक है। तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये 0 हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। आपका जो ध्यान है व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मेरे पास 2 पद है और यहाँ पर इनका क्या हो रहा है गुणा, तो यहाँ 2 पद है और यहाँ 3 पद है, तो इसका पहले इस पूरे से गुणा होगा, फिर माइनस 4y का इस पूरे से गुणा होगा, समझ में आया। और क्योंकि यहाँ पर कोई गुणा नहीं हो रहा है ना, कोई गुणा नहीं है, माइनस का और ये प्लस का है, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना है। तो देखो पहले 1.5x का किससे गुणा होगा, इस पूरे से, इसका इस पूरे से गुणा, तो ये है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4y का गुणा, ठीक है, इस पूरे से होगा, तो ये है 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर यहाँ कोई गुणा नहीं है तो इसको 4.5x प्लस 12 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब क्या करना, तो अब देखो 1.5 का इससे इससे और इससे इन तीनों से गुणा होगा, तो देखो मैं यहाँ पर 1.5x का पहले 1.5x से गुणा करूँगा, फिर यहाँ प्लस का निशान, फिर 1.5 का 4y से गुणा, तो 1.5x का 4y से गुणा, फिर 1.5x का 3 से गुणा, तो यहाँ प्लस का निशान, 1.5x का 3 से गुणा, समझ आया। अब यही काम 4y के साथ, लेकिन यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, तो यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी यहाँ जो भी उत्तर आएगा वो सब माइनस में आएगा। तो 4y का गुणा, 4y का गुणा किससे होगा, पहले 1.5x से, फिर माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, 4y का गुणा 4y से, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 4y का गुणा 3 से, फिर आगे क्या है माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब गुणा, पहले गुणा होगा सब जगह, फिर जोड़ बाकी होगी, तो 1.5 और 1.5 का गुणा, तो इन 1.5 यानी 15 और 15 का गुणा कितना होता है, 225 होता है, 15 और 15 का गुणा 225, लेकिन ये 1.5 है, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, कुल कितने अंक, 2 अंक, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी आपको गुणा करना है, फिर पॉइंट कहाँ लगाना है वो भी ध्यान रखना है। और x गुना x कितना हो जाएगा, x की घात 2, फिर प्लस 1.5 का गुणा 4 से, यानी 15 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद अब एक अंक है, तो यहाँ एक अंक यहाँ आ जाएगा, 6.0 का मतलब होता है 6, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6, फिर x गुना y क्या हो जाएगा, xy, फिर प्लस 15 या 45, कितना हो गया 45, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आएगा, और ये क्या है x, तो यहाँ x, माइनस
15 चौक 60, 60 का मतलब 6 है ना, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, 6 हो गया। फिर y इंटू एक्स यानी कि एक्स वाई, फिर माइनस 4 चौक 16, y इंटू वाई, वाई की घात 2, फिर माइनस 4 त्रिया 12 और ये y, फिर माइनस 4.5 एक्स, फिर प्लस का 12 वाई। चलो अब क्या करना, x की घात 2 यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं है, तो ये आपका 2.25 x की घात 2 हो गया। अब देखो एक्स वाई के पास एक्स वाई लाओ, 6xy हो गया ये, फिर देखो ये माइनस का 6xy हो गया, ठीक है। और कहीं है क्या, नहीं है, छोड़ो। अब ये x का है तो x के पास x का 4.5x, और कहीं है क्या x, यहाँ पर देखो माइनस का 4.5x, ये माइनस है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब इसको पकड़ो, माइनस का 16y की घात 2, और कहीं है क्या, देखो और कहीं नहीं है, ये लास्ट है। फिर माइनस का 12y, और ये क्या है, प्लस का 12y। तो जब सेम होता है और एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो जीरो हो जाता है। तो ये प्लस का 12y, ये माइनस का 12y, जीरो हो गया। ये प्लस का 4.5, ये माइनस का 4.5, जीरो हो गया। ये प्लस का माइनस का जीरो हो गया। तो उत्तर क्या बचा, 2.25 x की घात 2 माइनस का 16 y की घात 2, ठीक है। और कोई है क्या कुछ, बस ये दोनों ही बचे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 करेंगे। तो इसमें देखो ये 3 पद है और इसमें भी 3 पद है, यानी इनमें इन तीनों का इससे गुणा करना है, यानी कि पहले इस a का इस पूरे से गुणा, यानी a प्लस बी माइनस सी से गुणा, ठीक है। फिर इस प्लस b का इस पूरे से गुणा, यानी a प्लस बी माइनस सी से गुणा। फिर इस प्लस c का इस पूरे से गुणा, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब यानी कि फिर इस a का इन तीनों से गुणा, b का इन तीनों से गुणा, c का इन तीनों से गुणा, गुणा करो। a का a से गुणा, a की घात 2, प्लस a का b से गुणा, ab। फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ac। फिर प्लस, जब प्लस हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन माइनस हो तो उस समय ध्यान रखना पड़ता है। तो b a का गुणा हम क्या लिख सकते हैं, ab, पहले a फिर b, तो ये प्लस ab हो जाएगा। b का b से गुणा, तो क्योंकि दोनों प्लस है तो प्लस आ जाएगा, b की घात 2, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस b गुणा c क्या हो जाएगा, bc। फिर ये प्लस c और a का गुणा, ac, a पहले c बाद में, ठीक है। प्लस इंटू प्लस, प्लस b पहले c बाद में, bc। आप c भी लिखो तो भी कोई तकलीफ नहीं, सही है, गलत नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस c गुणा c, c की घात 2। अब जो कटता है उसको काटना, तो देखो यहाँ पर a की घात 2, फिर प्लस का ab, तो ab के पास में कोई ab है क्या, देखो ये ab है, और कहीं है क्या, नहीं है, तो ये भी प्लस का है, प्लस का ab लिखो। फिर माइनस का ac, ac के पास ac लाओ, ये प्लस का ac, ठीक है। अब प्लस b की घात 2 है कोई, नहीं है। फिर माइनस का bc, bc के पास में ये प्लस का bc आ जाएगा। अब ये माइनस का c की घात 2, सब हो गए। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का जीरो हो गया, ये प्लस का ये माइनस का जीरो हो गया। अब ये है a की घात 2 प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो गया, 2, तो ये हो गया 2ab, ठीक है। ये है प्लस b की घात 2, फिर ये है माइनस c की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। अब देखो आपकी बुक में ऐसे भी आंसर हो सकता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 प्लस 2ab, तो ये भी सही है और ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। क्या किया, प्लस b आगे ले आया, माइनस c आगे ले आया और इनको पीछे लेके चले गए, तो ये दोनों आंसर सही है ना। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।